Let me start sharing my screen and you guys can just let me know if it is visible. Okay, I hope the slide is visible to everyone. सबको slide दिख रहा है? Yes, sir. Okay, awesome. Let's get started. So before we start out with anything, कुछ भी चालू करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि इन ऑर्डर टू लर्न क्लाउड सीखने के लिए हमें बस सिंपल कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है जो आज हम लोग देखेंगे. बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, इवन इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, इट इज़ स्टिल फाइन. सो डू नॉट वरी कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही होने चाहिए या फिर यू शुड नो सम प्रायर नॉलेज बिफोर you join this. Absolutely not needed. Please be on mute, everybody. Okay. Now let's start out with cloud computing. लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक कंपनी को क्लाउड की ज़रूरत पड़ती क्यों है और फिर समझेंगे कि क्लाउड क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स हैव वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एक आईटी कंपनी करता क्या है. डज एनीबडी नो what is a profile or what sort of domain an IT company works in? Can anybody send it in the chat? एक आईटी कंपनी काम क्या करता है एग्जैक्टली exactly? जब आप बोलते हो इन्फी, टीसीएस, ऑल द बिग एमएनसीज, एग्जैक्टली आईटी कंपनी करता क्या है? It develops a software and release into market आप for business purpose. ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. सो कैन आई से दे सेल देयर सॉफ्टवेयर? Of course, yes. ओके. अदर देन दैट, can we also say that they sell their services, IT services? Correct? Yes. ओके. सो दो चीज़ों पे आईटी कंपनी बेसिकली काम करता है. एक तो वो उनका खुद का सॉफ्टवेयर बेचता है या फिर वो लोग उनके सर्विसेज बेचते हैं. सर्विसेज एज इन क्लाइंट के लिए आप कुछ आईटी का काम करके दोगे. ये बेसिक सबके लिए अभी क्लियर होना चाहिए. ओके. फिर अभी यहाँ पे क्लाउड पिक्चर में कहाँ पे आता है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. लेट्स इमेजिन मैंने आपको एक पेन ड्राइव दे दिया और पेन ड्राइव के अंदर मैंने बहुत सारी मूवीज़, आपको वेब सीरीज़ मूवीज़ भर के दे दिए और मैंने आपको बोला कि ये पेन ड्राइव देख ले. डू यू थिंक यू कैन यूज़ दैट पेन ड्राइव विदाउट अ कंप्यूटर? बिना कंप्यूटर के वो पेन ड्राइव चलेगा क्या? उसका कुछ फ़ायदा है? No. Absolutely not, right? So similarly, when an IT company, when they sell their software or they use any software, the software needs some platform to run itself, and that platform itself is what we are calling as infrastructure. IT infrastructure की बात चल रही है यहाँ पे. Okay? Whenever IT company wants to run their software, host it anywhere, they need some machines, some sort of infrastructure to run their software on. And this is where cloud comes into the picture. Okay? अभी तक हमने बस इतना समझा है कि आईटी कंपनी उनका सॉफ्टवेयर बेचना चाहता है या फिर उनके सर्विसेज बेचना चाहता है और उनके सॉफ्टवेयर्स को रन होने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए. उसी को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं. अच्छा, अब इसका क्लाउड से क्या लेना देना? टिल डेट, मतलब टिल फ्यू इयर्स बैक, फॉर होस्टिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी कंपनी उनके कंपनी के अंदर ही एक बड़ा सा रूम रखते थे, उसे सर्वर रूम कहते थे. अगर किसी ने कभी आईटी कंपनी में काम किया है तो यू माइट हैव सीन, एक बड़ा सा रूम होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं, लार्ज सर्वर्स.
लेकिन एज टाइम इज़ प्रोग्रेसिंग ये स्पेस काफ़ी कम पड़ रहा है, और इसी के लिए पीपल आर मूविंग टू क्लाउड। अब क्लाउड क्या है वो आगे की बात है, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि एक आईटी कंपनी क्लाउड पे क्यों जा रहा है। क्योंकि एक कंपनी के अंदर ही अगर वो इतने सारे सर्वर्स रखेंगे तो पहली बात उनके लिए जगह कम पड़ेगी। बाकी और भी प्रॉब्लम्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए वो लोग क्लाउड पे मूव कर रहे हैं। अब क्लाउड एग्जैक्टली है क्या? हमने ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि किसी को क्लाउड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बहुत बेसिक से देखते हैं। क्या हम सब लोगों ने कभी ना कभी गूगल ड्राइव यूज़ किया है? एवरीबडी हैज़ यूज गूगल ड्राइव या फिर जीमेल। Yes, sir. ओके, सो कैन एनीबडी टेल मी कि गूगल ड्राइव के ऊपर जो आप डेटा रखते हो, क्या वो डेटा आपके कंप्यूटर पे होता है या फिर कहीं और होता है? कहीं और। राइट, everybody agrees with this. Whatever data that you Yes. keep on Google Drive is not on your computer, is somewhere else. How did we come to know? आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? क्योंकि आप किसी और कंप्यूटर पे भी लॉगिन करोगे और वहाँ से आपके ड्राइव के अकाउंट पे लॉगिन करोगे तो उस कंप्यूटर पे भी आप डेटा डाउनलोड कर पाओगे। सेम थिंग गोज़ फॉर योर ईमेल्स, राइट? आप जीमेल साइबर कैफ़े में जाके भी एक्सेस कर पाओगे, वहाँ पे आपके सारे ईमेल्स आपको दिख जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला? गूगल ड्राइव पे आप जो डेटा रखते हो या जीमेल पे जो डेटा रखते हो, इट इज़ नॉट ऑन योर कंप्यूटर, इट इज़ समवेयर एल्स। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज। इसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। मतलब क्या? यू आर यूजिंग सम रिमोट मशीन्स टू स्टोर योर डेटा और प्रोसेस योर डेटा। यू कुड डू एनीथिंग जस्ट ऑन नॉट योर मशीन, दैट मशीन इज समवेयर एल्स। इसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ओके, so if you want to go into technical terms, the practice of using remote servers hosted on the internet to store, manage और process data। ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। सिंपल भाषा में, यूजिंग somebody else's computer to do your job। आप किसी और का कंप्यूटर यूज़ करके आप खुद का काम कर रहे हो। अभी आपका काम डेटा स्टोर करने का हो सकता है, प्रोसेस करने का हो सकता है, मैनेज करने का हो सकता है, हज़ार चीज़ें हैं जो आप क्लाउड के ऊपर कर सकते हो। इन अ नटशेल, यू विल बी यूजिंग समबडी एल्सेस कंप्यूटर। जैसे गूगल ड्राइव पे आप डेटा रखते हो तो आप गूगल के कंप्यूटर यूज़ करते हो, राइट? सो इसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। सिंपल इनफ है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके, ऑसम। So we have established that whenever we use somebody else's computer to do our job, we call that cloud computing. So we use Google Drive, you might be using Google Photos, right? Or iPhone पे you might have something else, iPhotos or whatever. This is all cloud computing. Okay, we understood that. अब इससे हमें जॉब कैसे मिलेगा? How are we trying to relate that with IT companies? Why are IT companies using it? So the problems that you have, आपका भी प्रॉब्लम क्या है? आपके फ़ोन में स्पेस कम है, इसके लिए आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, या आपके कंप्यूटर में स्पेस कम है, यू आर यूजिंग गूगल ड्राइव। सिमिलरली आईटी कंपनीज ऑल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम। उनके पास भी वही प्रॉब्लम है, उनके पास स्पेस कम है। और भी कई प्रॉब्लम क्लाउड सॉल्व करता है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम यही है, वो खुद के कंपनी के स्पेस में इतने सारे सर्वर्स नहीं रख सकते। On top of it, data is growing every day, so it is becoming harder and harder for them to manage things. Hence, they are moving to cloud. Now, if IT companies are moving to cloud, it means there will be job opportunities for cloud engineers. Let's try and understand that. तो एक IT कंपनी क्लाउड पे मूव करेगा क्यों? Why would an IT company move to cloud? They already have lot of money. Why don't they just buy servers? So आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है,
दैट इज़ द प्रोज ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग. राइट हैंड साइड पे है दोज आर challenges, not cons. Challenges with cloud computing. The major advantage of using cloud is no capital investment. आपने जब गूगल ड्राइव पे डेटा रखा, उसने आपसे कुछ एडवांस में पैसा लिया क्या कभी गूगल ने? डिड इट एवर चार्ज यू इन एडवांस? No. Never ever, right? Same thing goes to IT companies also. So imagine a new company wants to start in IT business. पहले ही अगर सर्वर पे खर्चा कर देंगे तो बाकी बिजनेस में पैसा क्या लगाएंगे? तो उनको चाहिए कि कुछ ऐसा मेथड हो जिस पे बिना इन्वेस्टमेंट के वो चालू कर सके. एंड दैट्स व्हाट क्लाउड ऑफर्स. You don't have to put in any capital investment to start. You just get started and you pay for what you use. No advance payment is needed. ये बहुत मेजर एडवांटेज है. इसके लिए बहुत सारे आईटी कंपनीज वहाँ पे मूव हो रहा है. नेक्स्ट थिंग इज नो नीड फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर. नाउ इमेजिन गूगल ड्राइव पे आपने डेटा रखा. अभी डेटा जो भी सर्वर पे गया है उसका सिक्योरिटी आप नहीं देखते हो ना. आप थोड़ी वॉचमैन बन के गूगल के डेटा सेंटर के बाहर रुकते हो. एब्सोल्युटली नॉट. गूगल मैनेज करेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप आपके बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकते हो. दैट्स व्हाट कंपनीज लाइक. गिव द हार्डवेयर टू समबडी एल्स टू मैनेज. वी वुड फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट, आवर बिजनेस. दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ इट. Cloud is accessible from anywhere. If you have internet connectivity, you can access cloud from anywhere. आपका Gmail का ईमेल अकाउंट जो आपका है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो as long as you have the password and internet connection, of course. Same thing goes for cloud. No risk of data loss due to any calamity like fire due to multiple backups. आपका डेटा लॉस होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है. You could take backups very easily in cloud. And the last thing is pay per use and stop anytime. आप जितना यूज़ करते हो उतना ही पैसा भरना है और आपके लिए यहाँ पे कोई भी कमिटमेंट नहीं है. There is no commitment when you are using cloud. What do we mean by commitment? ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो आपको कम से कम 1 साल के लिए यूज़ करना है या कम से कम 1 महीने के लिए यूज़ करना है. There is no commitment at all. So you could just use the cloud for couple of hours and just pay for that. So you have a lot of flexibility here. So these are all the advantage an IT company might look for while moving to cloud. But it's not that easy. There are certain challenges that come with cloud. And since there are challenges, there are jobs for people like us. क्लाउड यूज़ करते वक्त कुछ चैलेंजेस भी है और इसी के लिए क्लाउड इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा डिमांड है. एंड इफ़ यूल सी अमंग ऑल अदर पीपल वी आर द हाईएस्ट पेड. सबसे ज़्यादा सैलरी हम लोग उठाते हैं. आप डेवलपर से कंपेयर करो, टेस्टर से कंपेयर करो, डेटाबेस एडमिन से कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ एनीबडी. वी हैव द हाईएस्ट पैकेजेस. अभी हमें सबसे ज़्यादा पैसा क्यों देंगे वो? क्योंकि we help them tackle data privacy. जब आप क्लाउड के ऊपर डेटा रखते हो, मतलब डेटा आपके कंप्यूटर में नहीं है, कहीं और पड़ा हुआ है और अगर किसी और लोकेशन पे है तो उसका सिक्योरिटी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है. सो मेंटेनिंग दिस डेटा प्राइवेसी, कीपिंग दिस डेटा प्राइवेट, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन टू अस. ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. And since it's a critical responsibility, we get paid much higher. इसके लिए हमें ज़्यादा सैलरी मिलता है. Compliance and cross border data storage issues, कल जाके हम लोग रीजन्स, डेटा सेंटर्स वगैरह समझेंगे, तब हमें ये अच्छे से समझ में आएगा. लेकिन इन अ नटशेल, जब आप क्लाउड पे डेटा रखते हो, अगर वो डेटा दूसरे कंट्री में स्टोर हो रहा है तो आपको दूसरे कंट्री के लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं. इसका हमारे से ज़्यादा लेना देना नहीं है, but it's still a challenge. Second thing is elaborate access control. मतलब क्लाउड के ऊपर आके कौन क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, ये कंट्रोल भी हम लोग ही करते हैं. हम लोग उस तरह का एक्सेस कंट्रोल इन्फोर्स करके
इंश्योर करते हैं कि हमारा जो भी हमने सेटअप किया है ये सिक्योर रहे। तो ये जो पूरा एक्सेस कंट्रोल करेंगे हम ही करेंगे। वी हैव द एंटायर प्रिविलेजेस टू कंट्रोल एक्सेस फॉर एवरीबडी इन क्लाउड। एंड द लास्ट थिंग इज एंटरप्राइज पैराडाइम शिफ्ट नीडेड, दैट इज डेवऑप्स। डेवऑप्स का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी के लिए वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कंपनी क्लाउड क्यों यूज़ करता है और हमें कंपनी क्यों हायर करेगा। इज दैट क्लियर विथ एवरीबडी? डज एनीबडी हैव any doubt? You could just ping it in chat or speak up. Okay, straight forward है अभी तक, आगे चलते हैं। तो इतनी बार क्लाउड बोल दिया। अभी क्लाउड में 2-3 टाइप्स है। हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे आज। आज का पर्पस बस इतना है कि क्लाउड क्या है वो समझ लेते हैं। वी विल नॉट टेक मोर देन 10-15 मोर मिनट्स। सो सबसे पहले पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब ऐसा क्लाउड जहाँ पे कोई भी ऐरा गैरा आके अकाउंट बना सकता है, आपके और मेरे जैसा। एनीबडी कैन गो एंड क्रिएट एन अकाउंट ऑन पब्लिक क्लाउड एंड इट इज़ वेरी चीप टू यूज़, और यू कैन से इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। जस्ट लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप बस से ट्रैवल करते हो, बस का टिकट प्राइवेट कार से सस्ता होता है, राइट? एवरीबडी विल अग्री। वो सस्ता क्यों होता है? क्योंकि एक साथ मिलके 20-25 लोग ट्रैवल करते हैं। आप उस बस को शेयर कर रहे हो। सिंस 20-25 पीपल आर ट्रैवलिंग टुगेदर, यू आर शेयरिंग दैट बस एंड हेंस द टिकट प्राइस इज वेरी चीप। सेम थिंग गोज इन पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड सब लोग शेयर करते हैं, इसके लिए काफ़ी सस्ता पड़ता है। और आप लोगों ने जो अभी तक सुना होगा AWS, Azure, GCP, Oracle, ये सारे पब्लिक क्लाउड के एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर ऑल पब्लिक क्लाउड वेंडर्स। ये अलग अलग कंपनी है जो पब्लिक क्लाउड का ऑफरिंग देती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्राइवेट क्लाउड। अभी इसी का ही उल्टा कर दो। जब आप प्राइवेट कार लेके जाते हो तो ऑफकोर्स महंगा पड़ता है, लेकिन एडवांटेज क्या है? वो कार सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। Similarly, private cloud is dedicated to a client or to a tenant. This is very secure because it is just dedicated to one person or one customer. But you can imagine it would be very expensive. So Dell EMC, HP, NetMagic, ये अलग अलग कंपनी है जो प्राइवेट क्लाउड ऑफर करते हैं लोगों को। द लास्ट थिंग इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड मतलब एक कंपनी जब सेटअप करेगा तो वो सोचता है कि मैं कुछ चीज़ें पब्लिक क्लाउड से यूज़ करता हूँ, कुछ चीज़ें प्राइवेट क्लाउड से यूज़ करता हूँ। पब्लिक क्लाउड में जो सस्ती चीज़ें हैं वो यूज़ कर लूँगा, प्राइवेट क्लाउड में जो सिक्योर चीज़ें हैं उसका एडवांटेज ले लूँगा। इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। तो ज़्यादा करके जो आप कंपनी का नाम सुनते हो बाहर, वो सारे और रादर मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग हाइब्रिड क्लाउड। Some things they have on public, something they have on private. Just to give you a small example, again I'm not saying it is just like that, but just एक example. Flipkart.com पे ऊपर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो उनको जो कुछ प्रोडक्ट बेचने हैं हम सबको दिखते हैं वहाँ पे, करेक्ट? लेकिन क्या कभी आपको फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज़ का लिस्ट दिखा वहाँ पे? डिड यू एवर सी फ्लिपकार्ट एम्प्लॉय लिस्ट ऑन फ्लिपकार्ट्स वेबसाइट? No. Or their sales report or their profit report? Nothing of that sort we could see, right? Because Flipkart wanted to make certain things public, but they also want to keep certain things private. उन्होंने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए रख दिए सबके लिए, लेकिन उनका एम्प्लॉय का डेटाबेस, सेल्स रिपोर्ट्स, प्रॉफिट्स, ये सब कुछ वो लोग प्राइवेट रखना चाहते हैं। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ सिनारियोज वेयर अ कंपनी वुड गो इनटू अ हाइब्रिड मोड। जस्ट FYI। तो कल को आप किसी को बोलोगे कि मैं AWS सीख रहा हूँ या Azure सीख रहा हूँ, तो यू वुड बी सेइंग आई एम लर्निंग पब्लिक क्लाउड। ओके, फेयर इनफ। शैल वी प्रोसीड? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑलराइट, ऑसम, लेट्स प्रोसीड। Yes, sir. ओके, सब समझ गए क्लाउड का नीड क्या है,
क्लाउड एग्जैक्टली है क्या। अब क्लाउड में चैलेंजेस क्या है वो भी समझ में आ गया, लेकिन ये AWS, एजोर, GCP ये क्या फंडा है। तो AWS, GCP और एजोर ये 3 अलग अलग कंपनी है। ये कंपनी क्लाउड ऑफरिंग प्रोवाइड करती है। मतलब जब आप कहते हो कि मुझे क्लाउड यूज़ करना है, तो आप इन कंपनी के पास जाओगे और बोलोगे मुझे क्लाउड यूज़ करना है। इन कंपनी के पास जाके अकाउंट बनाओगे और क्लाउड यूज़ करना चालू करोगे। अभी मार्केट में क्या ये सिर्फ 3 ही कंपनी है? नहीं, मार्केट में देर आर मल्टीपल अदर कंपनीज प्रेजेंट, बट दीज 3 पीपल और दीज 3 कंपनीज आर लीडिंग द मार्केट। लीडिंग द मार्केट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स। सो इसके लिए इनको बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ क्लाउड। ट्रिनिटी ऑफ क्लाउड एज इन दीज पीपल आर कमांडिंग द एंटायर बिजनेस ऑफ क्लाउड। मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर बिलोंग्स टू दीज 3। मार्केट शेयर का मतलब है इनके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स मतलब क्या? IT कंपनीज इनके पास आती हैं क्लाउड के लिए। अगर IT कंपनीज इनके पास जा रही है, तो जब IT कंपनी वैकेंसी ओपन करेगा तो वो भी इन तीनों के ऊपर का ही स्किल सेट ढूंढेगा। ओके, एंड दैट्स द रीजन वी आर ट्राइंग टू लर्न AWS एंड एजोर। अब इसमें भी हम लोग AWS ही क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इन तीनों में भी AWS ही मार्केट का लीडर है। सबसे ज़्यादा कस्टमर का फुटप्रिंट AWS के पास है। AWS को हम लोग इस मार्केट का पायोनियर कहते हैं। जैसे आप बिस्किट खरीदने जाओगे तो पार्ले जी है ना, सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे पुराना बिस्किट, वो मार्केट का लीडर है। वैसे ही AWS क्लाउड के मार्केट का लीडर है। इट्स नॉट लाइक कि एजोर और GCP पे बाकी कंपनी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज़्यादा AWS पे है। अभी इसका और एक फ़ायदा हमारे लिए है। अगर किसी को AWS आता है तो उसे GCP में भी हायर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि क्लाउड का बेसिक फंडा तीनों कंपनी में सेम ही है, बस थोड़ा नाम इधर उधर होगा, दैट्स इट। जैसे अगर आप कार चलाना सीख गए, अलग अलग कंपनी का कार होता है, बटन थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन बेसिक फंडा वही है। सिमिलरली क्लाउड, अगर आप कोई भी एक क्लाउड सीख गए, AWS हो या एजोर हो या GCP हो, तो दूसरा क्लाउड सीखना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू कुड को रिलेट थिंग्स। Okay, in a nutshell, there are 3 companies who are dominating this market. Out of that, we are primarily focusing on AWS because AWS out of all these 3 is the leader. अभी यहाँ पे मैंने स्लाइड में कुछ सक्सेस स्टोरीज लिखे हैं। सक्सेस स्टोरीज मतलब अभी AWS को यूज़ करके किन किन लोगों ने उनका बिजनेस बढ़ाया है। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ यूजिंग AWS to host their कोविन एप्लीकेशन। आई होप सबने वैक्सीन लिया होगा कोविन का, कोविन से बुक करके। एवरीबडी माइट हैव टेकन वैक्सीन्स, राइट? Yes, sir. तो आप लोगों ने जो एप्लीकेशन यूज़ किया ना कोविन का, वो भी AWS के ऊपर ही होस्टेड था। इट वॉज यूजिंग AWS सर्विस API गेटवे एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। Dream11 पे आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से बहुत लोग बैट करते होंगे। That Dream11 is again hosted on AWS। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बहुत लोग ऑलरेडी उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। नॉट ओनली दीज, यू वुड सी मल्टीपल अदर थिंग्स, सैमसंग, नेटफ्लिक्स, योर Amazon ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई-कॉमर्स मतलब आप जहाँ से शॉपिंग करते हो, तो इवन दैट इज़ यूजिंग AWS का डेटाबेस। इमेजिन करो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स वेबसाइट है Amazon। यू कुड आर्ग्यू अलीबाबा भी है, लेकिन लेट्स से टॉप 2 ये भी AWS के ऊपर उनका डेटाबेस रखता है। सो अब ये सक्सेस स्टोरी जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देर आर अदर्स। आईफोन यूज़र्स अगर होंगे तो ड्रॉपबॉक्स आपने सुना होगा, NDTV, मैच मेकिंग के लिए शादी.com, Airbnb, ह्यूज कंपनीज, BMW फॉर दैट मैटर।
few others I have listed: McDonald's, Book My Show, NASCOM, and there are other icons that you might recognize from here. LinkedIn है, you have Hungama, Spotify. अब ये सक्सेस स्टोरीज हमारे लिए क्या काम के? इससे हमें ये पता चलता है कि कितने सारे कंपनीज जो आपको बहुत पॉपुलर मालूम होंगे, बिजनेस के लीडर्स हैं, वो लोग उनके सॉफ्टवेयर चलाने के लिए AWS का यूज़ करते हैं. एंड इफ़ large companies are using AWS, tomorrow a new company joins in, they look at large companies for references. तो अगर सोचो मैं भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मैं पहले अमेज़ॉन को देखूंगा कि अमेज़ॉन क्या यूज़ कर रहा है. अगर अमेज़ॉन AWS यूज़ कर रहा है तो मैं भी उसे इवेल्यूएट करूँगा, एंड आई गो ट्राई एंड गो विथ AWS इटसेल्फ. फ़ायदा हमारे लिए ये है कि उससे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज ओपन होंगे, एंड वी वुड गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. दैट्स द एंटायर पॉइंट. एनीवेज, नाउ what about India? This is, we are talking globally, but even in India, I'll share you guys this PPT. आप बाद में इसे चेक कर सकते हो. इंडिया में राइट नाउ NASSCOM is predicting कि 14 million jobs will be created specifically related to cloud. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इतने ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, बट स्टिल वी आर सेइंग विदाउट क्लाउड कंप्यूटिंग इंडिया में लॉस $118 बिलियन इन GDP. वाई? क्योंकि हमारे पास इतना स्किल सेट नहीं है. जो क्लाउड्स या जो फिर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से पास आउट होते हैं, आपको मालूम है किस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है कॉलेज में. एंड दैट्स द रीज़न वी आर प्रोड्यूसिंग पीपल हु आर unskilled. We can't even call them semi-skilled. So entire point being, we are going to be in a place where we have more jobs but less people, especially in terms of cloud. Not only that, ये तो इंडिया का NASSCOM हो गया. I'll not go into the other pointers. I'll just try and tell you this thing. अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, ओरेकल का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, है ना? बहुत लार्ज स्केल कंपनी है. ओरेकल का प्रेडिक्शन है कि 80% ऑफ IT सेक्टर विल मूव टू क्लाउड. मतलब सब लोग क्लाउड इंजीनियर बनेंगे ऐसा नहीं होता है. इसका मतलब क्या है? प्लीज़ फोकस फॉर 5 more minutes. विल जस्ट जंप इनटू क्वेश्चंस. इसका सिंपल मतलब ये है कि अभी आपका जो दोस्त टेस्टिंग में काम करता है, कल को वो क्लाउड टेस्टिंग इंजीनियर बनना पड़ेगा उसे. अभी आपका कोई फ्रेंड अगर नेटवर्किंग में काम कर रहा है तो उसे क्लाउड नेटवर्किंग इंजीनियर बनना पड़ेगा. डेटाबेस एडमिन अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो क्लाउड डेटाबेस एडमिन उसे बनना पड़ेगा. ये सारा जो आप IT सेक्टर देख रहे हो, अलग अलग तरह के जॉब प्रोफाइल्स देख रहे हो, डेवलपर को उसको क्लाउड डेवलपर बनना पड़ेगा. पूरा IT सेक्टर का 80% क्लाउड के ऊपर मूव होने वाला है. ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, मेरे ओपिनियन को कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ओरेकल के ओपिनियन को वैल्यू है. राइट? ओरेकल बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. दिस इज द ट्रांजिशन दैट वी आर करंटली विटनेसिंग. बाय 2025 वी आर सीइंग 80% ऑफ IT सेक्टर. इट्स अ ह्यूज नंबर. राइट? सो दैट्स द माइग्रेशन दैट इज करंटली हैपनिंग, एंड वी आर राइट इन द मिडल ऑफ इट. बाकी I have also included few reports from business media. जैसे मैंने अभी कहा कि AWS मार्केट का लीडर है. क्लाउड बिजनेस बढ़ने वाला है, लेकिन AWS मार्केट का लीडर है. तो आप मेरे पे बिलीव क्यों करोगे? Why would you believe somebody like me? So you don't have to. There are other business media houses which create reports every year, especially when we are talking about cloud, and they tell us who is dominating the market as of now. जैसे आपका नॉर्मल मीडिया होता है, वैसे बिजनेस मीडिया भी होता है. वो हर साल कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करता है, जिससे हमें समझ में आता है कि मार्केट को डोमिनेट अभी कौन कर रहा है. उसमें से एक मीडिया हाउस है गार्टनर. जैसे आपने फोर्ब्स का नाम सुना होगा, फोर्ब्स 500.
राइट, बहुत लोगों ने सुना होगा। वैसे ही गार्टनर भी फोर्ब्स के जैसा एक बिजनेस मीडिया हाउस है। गार्टनर हर साल एक रिपोर्ट बनाता है, उसे वो बोलता है मैजिक क्वाड्रेंट। ओके, मतलब 4 सेक्शन वाला एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें लिखा हुआ होगा लीडर, विजनरीज, नीश प्लेयर्स एंड चैलेंजर्स। अभी लीडर का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चैलेंजर बस उनके पीछे पीछे आ रहा है, नीश प्लेयर्स मतलब एक छोटा मार्केट का शेयर उनके पास है, और विजनरी मतलब अभी मार्केट में एंटर किए हैं, है ना। तो गार्टनर हर साल ये रिपोर्ट रिलीज करता है। अभी ये रिपोर्ट आप देखोगे 2018 का, आपको दिख रहा है लीडर में देर इज AWS, राइट बिलो यू हैव माइक्रोसॉफ्ट, यू हैव गूगल। आप बोलोगे 2018 का रिपोर्ट दिखा रहे हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 2019, the leaderboard has not changed. You have few people in niche area like Alibaba, Oracle, IBM, but leaders are as it is. On top of it, you'll still see AWS. This is 19. This is 2020. Still no difference. अभी भी लीडर में कोई चेंजेस नहीं है, AWS ही आगे है। आगे बढ़ोगे आप, दिस इज 2021। अगेन आई हैव इंक्लूडेड द लिंक्स, ओके, आप लिंक पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। आप देखोगे 2021 में भी AWS, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल आर स्टिल लीडिंग। एंड दिस इज 2022। ये पिछले 4 साल का डेटा मैंने रखा है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखने जाओगे तो पिछले 9 साल से AWS ही मार्केट को लीड कर रहा है, राइट, 9 years स्ट्रेट। दीज आर जस्ट फ्यू रिपोर्ट्स कि ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ कितना है, राइट, कंपेयर टू एजोर और GCP एंड अदर क्लाउड्स। इन अ नटशेल, वी आर सेइंग AWS has the largest footprint. Not we, even the business media houses like Gartner. This is the official link from Gartner. They are predicting the same thing. ठीक है, AWS के पास सबसे लार्ज मार्केट शेयर है, लेकिन हम लोग एजोर भी सीख रहे हैं। थोड़ा पार्ट हमारा एजोर का भी होगा। आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक भी भेज दूंगा एजोर के लिए, या फिर अपने सिलेबस के लिए, जहाँ पे आप सिलेबस देख पाओगे। I'll address the questions at the end. We just have couple of more minutes that will take. Just last thing मैं कवर करना चाहता था, ये है AWS सर्टिफिकेशंस। ये शायद क्वेश्चन सबके पास होगा कि क्या हम लोग AWS का सर्टिफिकेशन कर पाएंगे आफ्टर द करिकुलम। तो उसे पहले साइड में कर लेते हैं। हमारा जो करिकुलम है ये जॉब ओरिएंटेड है। मतलब क्या, हमारा गोल सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना नहीं है, हमारा गोल जॉब लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हैविंग अ सर्टिफिकेट डज नॉट गारंटी अ जॉब, बट हैविंग इंडस्ट्री ग्रेड नॉलेज डज गारंटी अ जॉब। तो हमारा सर्टिफिकेशन पे फोकस नहीं रहेगा, हमारा जॉब, इंटरव्यूज एंड सर्वाइविंग इन द कंपनी, इसके ऊपर फोकस रहेगा। तो फिर मैं ये सर्टिफिकेशन का स्लाइड क्यों दिखा रहा हूँ, इसके लिए एक पर्पस है। आप देखोगे सर्टिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी के सर्टिफिकेशन आपको दिखेंगे। डेटाबेस, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एलेक्सा, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोल्यूशन आर्किटेक्चर। मतलब क्या है, AWS में इवन डेवऑप्स फॉर दैट रीज़न। AWS में जब आप बोलते हो कि मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ, इसका मतलब सिर्फ आप एक टेक स्टैक के ऊपर काम करोगे ऐसा नहीं होता है। लेट्स इमेजिन आप में से किसी को मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है, तो जैसे ही आप कंपनी के अंदर चले जाओगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और अ क्लाउड इंजीनियर, आप अगर चाहो तो आप एक मशीन लर्निंग क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो। कल को आपको डेटाबेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया तो आप क्लाउड डेटाबेस इंजीनियर बन सकते हो। आपको लग रहा है कि मुझे डेटाबेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी क्लाउड में देख सकते हो। मेरा कहने का पॉइंट ये है
कि क्लाउड में अपॉर्चुनिटीज़ इतने ज़्यादा है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई स्किल सेट होगा तो वो वेस्ट नहीं होगा. You could utilize your existing skill set, let that be Linux, programming, machine learning, database, administration, whatever that is. You could utilize it and add it with cloud. This is only going to enhance your chances of getting placed. अभी हमारा focus for the entire curriculum is going to be DevOps. अभी DevOps का ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं. प्राइमरीली हम लोग कहना चाहते हैं कि DevOps में ज़्यादा वैकेंसी है, इसके लिए वी आर टारगेटिंग दैट, बट वी कैन डिस्कस DevOps अ लिटिल लेटर इन द करिकुलम. अभी के लिए हमें ये जानना है, डिड वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लाउड, द नीड ऑफ क्लाउड और द नीड ऑफ लर्निंग क्लाउड रादर, why IT companies are moving to cloud in the first place, and how we can benefit out of it. Okay, यही आज का गोल होना चाहिए, nothing else. Okay, alright, let's take questions. तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप you could just raise your hand and I will come to you. Before I go into that, you might have questions with respect to the timings, with respect to the syllabus and everything. ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में पुश की जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एनीथिंग अदर देन दैट, लेट्स वी कैन डिस्कस. हेलो. या रोहन, गो अहेड. हाँ सर, मुझे पूछना था कि ये कितने मंथ का कोर्स है? ओके, सो द मल्टी क्लाउड ऑफरिंग दैट वी हैव, AWS, Azure and Terraform, this